आईआईटी बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एम फार्म के लिए जो हमने एडमिशंस के लिए अप्लाई करना है उसकी डेट आ गई है। आईआईटी बीएचयू ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज कर दिए हैं। अगर हम बात करें आईआईटी बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीएचयू की, तो एम फार्म के एप्लीकेशन फॉर्म्स आ गए हैं। आप जैसे ही इनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जाएंगे जो कि है pgadmission.iitbhu.ac.in, सामने देख सकते हैं पीजी एडमिशंस के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर एडमिशन टू एमफार्म प्रोग्राम ऑड सेमेस्टर। ठीक है, एकेडमिक सेशन हमारा 2025-26 ये आ गया है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया पर। मैं बात कर रहा हूं ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन कर दिया गया है आईआईटी बीएचयू की तरफ से। ठीक है, आईआईटी बीएचयू ने इनवाइट किया है एप्लीकेशंस को प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स के लिए एम फार्म प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए, वो भी ऑड सेमेस्टर फॉर द सेशन 2025-26। एप्लीकेशंस आपकी ऑनलाइन ही सबमिट की जा सकती हैं। एप्लीकेंट्स को एडवाइस भी दी जाती है, बहुत ही सावधानी पूर्वक इसका पूरा इंफॉर्मेशन ब्रोशर पढ़ लीजिएगा। इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं नीचे उनको अच्छे से फॉलो कीजिएगा और तब अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कीजिएगा। एप्लीकेंट्स को अगर कोई परेशानी आती है तो आप इनकी help.admission@iitbhu.ac.in पर मेल कर सकते हैं और अपनी परेशानी का समाधान निकाल सकते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करता हूं जो हमारी लेटेस्ट अपडेट्स हैं इनकी, उसके अनुसार तो ऑनलाइन पोर्टल हमारा अवेलेबल कर दिया गया है एम फार्म एप्लीकेशंस के लिए, जो कि है 26 जून से। आज ही से ये ओपन किया गया है दोपहर 2 बजे से, और 2 जुलाई तक आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है जी, 2 जुलाई तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं जैसा कि इन्होंने कहा है। ठीक है, 26 जून से आप अपना आज से भरना चालू कर दीजिए और 2 जुलाई लास्ट डेट होने वाली है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करता हूं तो नीचे इन्होंने कहा है कि भाई लिस्ट भी आ गई है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की जिन्होंने एमटेक या पीएचडी के लिए अप्लाई किया होगा। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स भी अनाउंस कर दिए गए हैं, तो आप ये देख सकते हैं। अब अगर आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं इंफॉर्मेशन ब्रोशर पर, तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी। ठीक है, इंफॉर्मेशन ब्रोशर जो है आपका एमटेक एम फार्म पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए ऑड सेमेस्टर का, वो यहां पर दिया गया है। ठीक है जी, अगर मैं नीचे चलता हूं कि भाई जिनको एडमिशन लेना है एमटेक या एम फार्म प्रोग्राम्स में, तो कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे, ठीक है, कैटेगरी 4 कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका एनेक्सर 1A टेबल 1A में दिया हुआ है, वो सब देख लेंगे। ठीक है जी, और यहां पर आपको जो है बेसिकली 12,400 एक आपको यहां पर फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जा रहा है, वो चीज देख लीजिएगा। सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। ठीक है जी, और यहां पर देखिए एक पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कैटेगरी भी यहां पर दी गई है कि इंस्टीट्यूट जो है आपको ऑफर कर रहा है पार्ट टाइम एमटेक या एमफार्म प्रोग्राम्स के लिए परमानेंट स्टाफ या फैकल्टी मेंबर्स के लिए इंस्टीट्यूट में, एज वेल एज रिसर्च असिस्टेंट्स के लिए, कि आप एक्सटर्नली अपने रिसर्च को आगे प्रोजेक्ट को अपना और बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। इन सारी चीजों को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जो बच्चे पीएचडी करना चाहते हैं फार्मेसी में, उनके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी में। ठीक है, कम से कम 60% नंबर हो। ठीक है, या फिर सीपीआई आपका 6.0 होना चाहिए। एप्लीकेंट्स के पास बैचलर डिग्री जो है फार्मेसी में की हो, कम से कम 75% नंबर होने चाहिए या 7.5 सीपीआई हो। ठीक है, जो कि बेसिकली आपका 10 पॉइंट स्केल पे होता है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर इन्होंने दी गई हैं, और भी डिटेल्स जो आपको देखनी है वो आराम से आप देख लीजिएगा। ठीक है, इन्होंने कहा है कि पीएचडी प्रोग्राम्स आपके फुल टाइम रेगुलर रजिस्ट्रेशन कैटेगरी में है, और ऐसे स्टूडेंट्स उनको, भाई आप अगर फार्मेसी से अलग हो तो गेट क्वालिफाई होना चाहिए, फार्मेसी में हो तो जीपैट, और हमारा तो मतलब फार्मेसी से ही है तो जीपैट क्वालिफाई आपका होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें यहां पर मेंशन की गई हैं, सारी चीजों को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, और भी जो अपडेट्स है ये पीडीएफ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर के सारी चीजों को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें हम एम फार्म प्रोग्राम के लिए, तो फुल टाइम रेगुलर कैटेगरी के लिए कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे जीपैट स्कोर के आधार पे, और जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स आएगा इनके एग्जाम में उसके बेसिस पे। ठीक है, अब चाहे आपने जो आपका जीपैट स्कोर है या फिर रिटन टेस्ट या जो इंटरव्यू होगा, काउंसलिंग होगा, उसी के बेसिस पे आपका जो है बेसिकली सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर दी गई हैं।
ठीक है भैया, रिजर्वेशन देख सकते हैं, रिजर्वेशन भी दिए गए हैं कैंडिडेट्स को, ठीक है, वो चीज देख लीजिएगा आराम से पीडीएफ के अंदर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के। तो सारी चीजें यहां पर खोल दी गई हैं। इवन जो फॉरेन नेशनल्स हैं हमारे, उनके लिए भी एडमिशन है यहां पर, उसकी भी कैटेगरी इन्होंने यहां पर मेंशन कर दी है। तो ये सब चीजें आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम जो है बेसिकली अपना देख लेते हैं प्रोग्राम्स विदाउट स्पेशलाइजेशन की यहां पर लिस्ट आई है, ठीक है, प्रोग्राम्स विद स्पेशलाइजेशन है। अब बढ़ते हैं आगे, हम अपना फार्मेसी पे चलते हैं। भैया देखो, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें हमारी, ठीक है, फार्मेसी की अगर हम बात करें ब्रांच में, तो आपकी अलग जो ब्रांच है जैसे फार्मास्यूटिक्स हो गया, ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी या फार्माकोग्नोसी, आपके पास कम से कम बी फार्मा होना चाहिए या इक्विवेलेंट डिग्री फार्मेसी में, तभी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी आपकी यहां पर होने वाली है जो कि इन्होंने यहां पर मांगी है, ठीक है। कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं आपका बेसिकली एमफार्म के लिए, तो उनको जो है प्राइमरी और एडिशनल प्रोग्राम डिसिप्लिन स्पेशलाइजेशन फिल करना पड़ेगा, तभी जाकर के पॉसिबल है कि आपका एडमिशन हो पाएगा यहां पर, ठीक है। 40% से ज्यादा टोटल सीट जो है डिपार्टमेंट में नहीं है, ठीक है, जहां पे कैंडिडेट्स आपके डिसिप्लिन में डिक्लेयर किए जाएंगे एलिजिबल एडमिशन के लिए, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। 40% ज्यादा टोटल सीट्स आपकी इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स में है स्कूल्स के अंतर्गत, जिसमें एक ब्रांच में आपकी इंजीनियरिंग या साइंस आती है। तो देखो, इससे तो हमारा कोई मतलब है सच है नहीं, ठीक है जी। अब यहां पर देख लेते हैं कि भैया कितनी नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स हैं। अगर हम बात करें हम अपनी फार्मेसी की, तो देखो भैया जी, यहां पर देखो जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए 20 सीट है। टोटल फार्मेसी की सीट्स 49 है, टोटल फार्मेसी की सीट्स 49 है। तो भैया इन 49 पे ही एडमिशन होने वाले हैं, ठीक है। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इस पीडीएफ को, ये अवेलेबल है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसको रजिस्टर, जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं वो रजिस्टर कीजिएगा और उसके बाद फिर लॉगिन कीजिएगा। जिन्होंने रजिस्टर कर रखा है वो लॉगिन कर लीजिएगा डायरेक्टली, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए भी स्टेप्स दिए हुए हैं कि आपको पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद लॉगिन करना है, ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, फिर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन और अपने फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको यहां पर COAP है आपका, ये है मैंडेटरी उन कैंडिडेट्स के लिए जो एमटेक करना चाहते हैं, ठीक है। फिर आपको जो है बेसिकली ऑनलाइन फीस पे कर देनी है, ठीक है, वो यहां पर दिया गया है। सेलेक्ट करना रजिस्ट्रेशन कैटेगरी के लिए, प्रोग्राम के लिए, डिपार्टमेंट, स्कूल, डिसिप्लिन या स्पेशलाइजेशन के लिए डिटेल्स डालनी है। फिर आपकी जैसे जीपैट है, ठीक है, तो उसकी डिटेल्स डालनी पड़ेगी। एकेडमिक इंफॉर्मेशन फिल करनी है, वर्क एक्सपीरियंस डालना है, ठीक है, जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स है उनके लिए जरूरी है, ठीक है, जो पीएचडी करना चाहते हैं उनको रेफरेंस डिटेल्स डालनी है, ठीक है, पब्लिकेशन डिटेल्स डालनी है पीएचडी प्रोग्राम के लिए, सेल्फ डिक्लेरेशन डालना है। फिर अपनी एप्लीकेशन देख लीजिएगा, उसको लॉक एंड सबमिट कर दीजिएगा और अपना फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा, तब एप्लीकेशन सबमिट होगी। ये थी पूरी अपडेट एक आईआईटी बीएचयू की ओर से कि एप्लीकेशन रिलीज कर दी गई हैं। मिलेंगे इसी अपडेट के साथ और वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। और भी अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।